हाय गाइस। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अर्थ में जो मौसम सीजन्स आते हैं, चेंज होते हैं, उसके बारे में। हम लोग जनरली सोचते हैं कि विंटर तब आता है जब अर्थ सन से दूर होता है तब, और समर तब आता है जब अर्थ सन के ज़्यादा करीब होता है तब। लेकिन ऐसा नहीं होता है। विंटर तब आता है अर्थ पे जब सन के वो करीब होता है, करीबन जनवरी के आसपास। जनवरी के आसपास जो अर्थ है वो 5 लाख किलोमीटर ज़्यादा करीब होता है सन के, समर के मुकाबले। समर में दूर होता है, और विंटर यानी जनवरी के टाइम में वही पृथ्वी सन के 5 लाख किलोमीटर के नज़दीक होता है, उतना कम उसका दूरी होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि विंटर के टाइम में वो कम दूरी होता है? इसका इस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्ट है, अपने एक्सिस पे थोड़ा सा झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब 23.5 डिग्री झुका हुआ, उसके वजह से यहाँ पे मौसम कैसे चेंज होता है? आज ग्लोब तो नहीं है, एक कागज़, उसके मदद से बताते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये है ग्लोब है। अब मान लो ये थोड़ा सा टिल्ट है, झुका हुआ है। ये बीच वाला रेड वाला लाइन इक्वेटर, भूमध्य रेखा, बीच का जो रेखा होता है। ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा है। जब सूरज इक्वेटर के पास होता है, ये मार्च के महीने में वो इक्वेटर के पास होता है। फिर वो धीरे धीरे सूरज ऊपर जाता है, करीब जुलाई के आसपास वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होता है। फिर वो धीरे धीरे इक्वेटर के पास आता है। इक्वेटर के पास वो लगभग सितंबर के आसपास आता है। वो फिर धीरे धीरे नीचे जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा के पास, यही करीबन दिसंबर के आसपास। तो देख रहे हैं आप किस तरह से वो हो रहा है। और इसको देखना है तो आप दिन का कोई भी टाइम में सुबह 11 12 एक कोई भी टाइम एक लीजिए, और रोज़ साल के हर एक दिन सूरज का एक फ़ोटो खींचिए, हर एक दिन उसी टाइम पे। तो आप पाइएगा कि सूरज आसमान में एट, इस तरह का शेप, एट का जो 8 होता है उस तरह का शेप बना रहा है। तो वही है कि वो सीज़न बाय सीज़न इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर, इक्वेटर से फिर टॉपिक ऑफ कैंसर की ओर आते जाता है। इसके वजह से वो सीज़न चेंज होते रहता है, और वो एक इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, नेचर का इस तरह डिज़ाइन है कि वो इस तरह से वो बनता है, इस तरह से सीजन चेंज होता है। अब आइए चलिए, अब जो अर्थ जो अपने एक्सिस पे टिल्ट है उसका वजह क्या है? जो अब एक्सिस पे टिल्ट है उसका वजह है मून, चंद्रमा। चंद्रमा की ग्रेविटी के वजह से ही जो अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, झुक गया है थोड़ा सा चंद्रमा की ओर। अब चंद्रमा का बात करते हैं तो अब सुन लीजिए, जान लीजिए। आज से करीबन जब अर्थ का निर्माण हुआ था, आज से करीबन 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, तब चंद्रमा हमारे पृथ्वी के बहुत ही करीब था। और अभी के टाइम में हर एक साल चंद्रमा पृथ्वी से मिलीमीटर, मतलब थोड़ा सा दूर घसकते जा रहा है हर साल। अब अभी तो हर साल दूर घसकते जा रहा है, और चंद्रमा की वजह से ही हमारे पृथ्वी पर इतने तरह के टाइड बनते हैं, लहरें बनती है, हवाएं चलती है। ये सब चंद्रमा की वजह से ही चलती है। अब जब पृथ्वी के बहुत करीब था, तो करीब होने का भी एक वजह था, क्योंकि वहाँ लाइफ इवॉल्व होने के लिए, लाइफ वहाँ पे आने के लिए चंद्रमा का पास होना ज़रूरी था। क्योंकि चंद्रमा के पास होने से क्या होता था, वो लहरें जो उठती थी, जो टाइड्स बनते थे, वो बहुत ज़्यादा ऊंचे टाइड्स बनते थे। इसके वजह से क्या होता था, इसके वजह से जो भी जो भी एलिमेंट्स होते थे वो धीरे धीरे फॉर्म होने लगे।
फिर धीरे धीरे डीएनए का फॉर्म होने लगा, और डीएनए का फॉर्म होने से जो भी जीव इवॉल्व करने लगो, पहले ओशंस में, सी में, समुद्र में पहले इवॉल्व करने लगे समुद्री जीव जो है। और फिर जब हाई टाइड आता था, चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता था, उसके वजह से हाई टाइड आता था, उसके वजह से जो समुद्र का पानी था वो लैंड में, और लैंड से फिर समुद्र में आता जाता रहता था। इससे क्या होता था, जो समुद्री जीव है जो समुद्र में, वो लैंड पे चला जाता था, और लैंड पे वो धीरे धीरे इवॉल्व करने लगा, और धीरे धीरे इवॉल्व करते करते वहाँ पे भी, लैंड पे भी जीवन संभव हो गया। पहले ओशंस में हुआ, समुद्र में, उसके बाद फिर वहाँ का पानी लैंड पे गया, और वहाँ पे जो छोटे छोटे जीव थे, और इवोल्यूशन की वजह से वो आकार अपना बदलने लगे। वो पानी में रहते थे, अब लैंड पे रहने लगे, लैंड पे रहने के लिए उसको अपना आकार बदलना पड़ा, और फिर इसी तरह धीरे धीरे सारा चेंजेस होने लगा। इसी तरह यहाँ ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।